स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 का अपना न्यू चैप्टर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कैथोड किरणों के बारे में। एक्चुअली में हम इसमें सिर्फ कैथोड किरणें नहीं पढ़ेंगे, हम इसमें पढ़ेंगे कैथोड किरणों की खोज और इलेक्ट्रॉन की खोज। ठीक है, हालांकि दोनों की खोज जो अलग अलग साइंटिस्ट ने की थी, लेकिन ऐसा क्या था कि एक साइंटिस्ट ने इसको सही से मेजर किया और दूसरे ने दूसरी चीज को मेजर किया, वो समझेंगे हम। और कैथोड किरणें क्या होता है, इससे पहले भी क्लास में हम लोगों ने 9th-10th में पढ़ा रहा है, 10th में पढ़ा रहा है इसके बारे में, तो उसी को हम लोग डीपली एनालिसिस करेंगे इस साल। ठीक है, और क्या क्या इसके बारे में अंदर से हम अंदर जान सकते हैं। और तो हाँ, कैथोड किरणों की जो खोज की थी वो की थी विलियम क्रुक्स ने, और इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वो जे थॉमसन ने। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन की खोज की अवधारणा है वो कैथोड किरणों की खोज से हमको मिलती है। वो कैसे मिलती है अभी मैं जब इसको एक्सप्लेन करूंगा तो समझ में आ जाएगा। लगभग 1879 में विलियम क्रुक्स ने विलियमसन क्रुक्स ने 1879 में जो एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया, वो एक्सपेरिमेंट कैथोड किरणों की खोज नहीं थी। वो एक्चुअली में था कि गैसों में विद्युत का चालन होता है कि नहीं होता, गैसों में विद्युत धारा बहती कि नहीं बहती है, इसकी खोज उन्होंने की थी। ठीक है, ये वो मतलब एक्सपेरिमेंट उनका ये था कि क्या बोलते गैसों में विद्युत का चालन होता है कि नहीं होता, ये जानने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट को किया था। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए उन्होंने एक विसर्जन नली ली जो कांच की बनी हुई थी। ये है विसर्जन नली, नाम ये लिखा, मैंने नहीं लिखा तो नोट कर लेते हैं। इसका नाम है विसर्जन नली, डिस्चार्ज ट्यूब, जो कांच की बनी होती है। ठीक है, हमने एक विसर्जन नली ली, विसर्जन नली में हमने एक निर्वात पंप लगा दिया। निर्वात पंप क्या काम करता है, ये इसके अंदर से सारा एयर निकाल देता है और इसके अंदर के दाब को अपने अकॉर्डिंग फिक्स करता है, जितना दाब हमें चाहिए। हमें उच्च दाब चाहिए कि हमें निम्न दाब चाहिए, ये निर्वात पंप की सहायता से हम यहाँ फिक्स कर लेते हैं। क्योंकि निर्वात का मीनिंग ये होता है कि वहां कोई भी किसी प्रकार का एयर नहीं होगा, मतलब पूरी वायु निकाल लेते हैं और अंदर के दाब को अपने अकॉर्डिंग हम मेजर कर लेते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग हम जमा लेते हैं कितना दाब चाहिए। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो दाब चाहिए तो काफी कम चाहिए था, लगभग 0.01 मिलीमीटर, तो 0.01 mm इतना दाब चाहिए, तो वो हमने मेंटेन करके रखा इसमें। इस विसर्जन नलिका में फिर हम लोगों ने 2 इलेक्ट्रोड लिया। इलेक्ट्रोड के बारे में आगे हम डीपली पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोड क्या होता है। बस आप ये तो जान लीजिए कि इलेक्ट्रोड 2 प्रकार के होता है, एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड। कैथोड पे होता है माइनस, एनोड पे होता है प्लस। यहाँ माइनस लिखा है तो यहाँ प्लस लिख लेते हैं। ठीक है, अभी ये जानिए, बाद में हम इसको भी डीपली एनालिसिस करेंगे इसका भी। तो हम लोगों ने जमा लिया इसको, एनोड और कैथोड। अब इन दोनों को हमने क्या किया, एक बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, एक बैटरी से जोड़ दिया। ये बैटरी बहुत ज्यादा पावरफुल थी, इससे हम लोग लगभग 10,000 वोल्टेज, घरों में जो वोल्टेज आता है वो लगभग 220 से 240 के आसपास का होता है वोल्टेज। ठीक है, और हम लोग यहाँ जो यूज कर रहे हैं लगभग 10,000 वोल्टेज, बहुत ज्यादा बैटरी अपन इसमें यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पावर का। तो लगभग 10,000 वोल्टेज हम इसमें देते हैं, हाई वोल्टेज। ठीक है, इसे प्रोवाइड करते हैं। तो ये था चित्र के बारे में। इसमें एक चीज और होता है कि हम इस विसर्जन नलिका में गैस भरते हैं। ठीक है, गैस भी इसके अंदर हम कुछ गैसेस के अंदर भरते हैं। तो अब जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है, यहां से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, करंट यहां से फ्लो होते हुए जाता है। बैटरी में हमेशा जो करंट है प्लस से माइनस की ओर जाता है। ठीक है, तो करंट यहां से फ्लो होते हुए जाता है, यहां गया। अब कैथोड किरणें से क्या होता है कि जैसे ही करंट यहां पहुंचता है, कैथोड किरणें से कुछ किरणें हमें एनोड की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। कुछ प्रकाश कैथोड से हमको एनोड की जाती हुई प्रतीत होता है। ठीक है, तो जब इन किरणों का अध्ययन किया गया तब इन किरणों को कैथोड किरणें नाम दिया गया, क्योंकि ये किरणें कैथोड से उत्पन्न हो रही थी, इसलिए इन किरणों को कैथोड किरणें कहा गया। ठीक है, कैथोड किरणें क्या समझ में आया?
यहां से जैसे ही विद्युत धारा संपादित होती है, उच्च वोल्टेज जैसे इसमें लगाते हैं, कैथोड से कुछ किरणें निकलती हुई दिखाई देती है जो एनोड की ओर जाती है, माइनस जा रहा है प्लस की ओर, उधर आकर्षित होगा। तो जो कि कैथोड किरणें, जो कि ये किरणें कैथोड से निकलती थी, इस कारण से कैथोड किरणें नाम दिया गया। ठीक है, अब चूंकि कैथोड किरणें यहां से वहां जा रही थी और इसके अंदर कुछ गैसें भरी हुई थी, तो हम इसके अंदर जो गैस देखते हैं वो हरे रंग का देखते हैं। तो हरे रंग का इसमें जो हमको प्रकाश दिखाई देता है, हरे रंग का प्रकाश दिखाई देता है। ये प्रकाश जो होता है कैथोड किरणों की दिशा के विपरीत दिशा में ज्यादा दिखाई देता है, मतलब इधर इसका मान ज्यादा हो जाता था और इधर इसका मान थोड़ा कम हो जाता था। ये आपको ये डॉट नहीं बनानी है डायग्राम में, डायग्राम में बाकी जो मैंने पहले बताया था वही डायग्राम बनाना है। ये डॉट्स मैंने बताया हरा प्रकाश शो करता है, उसके लिए मैंने बताया। ठीक है, तो ये था कैथोड किरणें की खोज, कुछ नहीं, एकदम सिंपल। अब कैथोड किरणों का जब अध्ययन किया गया तो हमें पता चला कि कैथोड किरण तो ऋणात्मक होती है। अब कैथोड किरणों के साथ साथ यहाँ पे कैथोड किरणों के कुछ कण भी इधर आते हैं। ठीक है, कैथोड किरणें कुछ कण भी इधर आते हैं। कैसे आते हैं, अभी हम इसके गुणों की व्याख्या करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर भी हम कैथोड किरणों की खोज में कहा जाए तो हमको इसके बारे में ही लिखना है। एक बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, वैसा आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट क्या बनता है कि सन 1879 में विलियम कुक्स ने गैसों की चालकता का अध्ययन करने के लिए एक विसर्जन नलिका ली। इस विसर्जन नलिका में उन्होंने निर्वात पंप की सहायता से लगभग निम्न दाब 0.01 मिलीमीटर रखा। इस विसर्जन नलिका में उन्होंने एक कैथोड लिया, एक एनोड लिया और इसका संबंध एक उच्च वोल्टेज की बैटरी से कर दिया और इस विसर्जन नलिका के अंदर उन्होंने कुछ गैसें भरी। जैसे ही इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं, कैथोड से एनोड की ओर कुछ किरणें निकलती हुई दिखाई देती है। इन किरणों का अध्ययन करने के पश्चात इसे इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया और कैथोड किरणें भी कहा गया। यहां पे लिखेंगे, इन किरणों का अध्ययन करने के पश्चात इसे कैथोड किरणें कहा गया तथा कैथोड किरणों का अध्ययन करने के पश्चात उसे इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। चूंकि यहां कुछ गैसें भरी हुई थी, जिस कारण इसका रंग हमको हरा प्रतीत हो रहा था और जो हरा प्रकाश था ये कैथोड किरणों की दिशा के विपरीत दिशा में हमें प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो यही लिखना है कैथोड किरणों के बारे में। ओके, अब हम यहाँ बात ये करते हैं कि कैथोड किरणों की खोज का इलेक्ट्रॉन की खोज से कैसे संबंध है। विलियम क्रूक्स ने जो पूरा एक्सपेरिमेंट किया था वो इलेक्ट्रॉन के लिए किया ही नहीं था। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट जो किया वो एक्सपेरिमेंट किया कैथोड के वो गैसों की चालकता को समझने के लिए, लेकिन खोज हो कैथोड किरणों की खोज हो गई। अब यहाँ पे लेकिन जो जे थॉमसन ने थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन को अच्छे से मेजर किया इस एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, तो ये सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन की खोज कहला गई। मेजर किसने किया, जे थॉमसन ने किया। तो उन्होंने जब इलेक्ट्रॉन के गुणों से इसकी व्याख्या की, जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में समझा, परमाणु के बारे में समझा, तो देखा कि ये पूरा कहीं से इलेक्ट्रॉन को यहीं से प्राप्त होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन की खोज भी बन गया। बाकी पूरा एक्सपेरिमेंट जो कैथोड किरणों की खोज का विलियम क्रूक्स ने किया था वो सिर्फ गैसों की चालकता के लिए किया था। ठीक है, ये चीज था इसमें। अब हम देखते हैं कि कैथोड किरणों के गुण क्या क्या है, उनके गुणों को पढ़ लेते हैं। अब बात करते हैं कैथोड किरणों के गुणों के बारे में। ठीक है, तो जो कैथोड किरणों के गुण होते हैं वो मोस्टली तो 7, 8, 9, 10 हम पढ़ते हैं, लेकिन जो खास इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट है पहले उनको पढ़ते हैं, फिर और कुछ गुणों को अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है कि जो कैथोड किरणें होती है वो सरल रेखा में गमन करती है। सरल रेखा में गमन करती है, इस चीज को समझने के लिए जो हमने विसर्जन नलिका बनाई थी, यदि कैथोड किरणों के मार्ग में कोई हम वस्तु रख दे तो उसकी छाया हमको उसके पीछे बनती हुई दिखाई देती है। इसका मतलब है कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। इस चीज को अभी जो 5 पॉइंट हम देख रहे हैं, इस 5 पॉइंट को मैं चित्र के माध्यम से आप लोगों को समझाऊंगा। पहले मैं एक एक पॉइंट को थोड़ा पढ़ देता हूँ, समझा देता हूँ, देन मैं चित्र में आपको दिखाऊंगा ये कैसे कैसे चीज हो रहा है। ओके, दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि जो कैथोड किरणें होती है वो ऋणात्मक प्रकृति की होती है। ऋणात्मक प्रकृति की होती है, इसकी मतलब वो धनात्मक चीजों की ओर क्या होगी, आकर्षित होगी। जैसे कैथोड किरणें निकल रही थी तो वो एनोड की ओर जा रही थी। एनोड कैसा था, पॉजिटिव था।
ठीक है। कैथोड किरणें निकल के एनोड की ओर जा रही थी। एनोड कैसा था? पॉजिटिव था। यदि कैथोड किरण ऋणात्मक प्रवृत्ति की है मतलब वो धनात्मक प्लेट की ओर क्या होगी? आकर्षित होगी। इसको भी अभी चित्र के माध्यम से देखेंगे। तीसरा पॉइंट इसका, कैथोड किरणें चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती है। मतलब जो विसर्जन नली थी, विसर्जन नली में मैं कहीं बाहर से कोई चुंबक लगा दूं उसके पास में, तो कैथोड किरणें सीधी ना जाके कैथोड किरणें उस चुंबक की ओर मुड़ जाएंगी। कैथोड किरण इधर से निकल रही थी, कैथोड किरण सीधी ना जाके कैथोड किरण क्या होंगी? उस चुंबक ऊपर रखूंगा तो ऊपर की ओर मुड़ेंगी, चुंबक नीचे रखूंगा तो वो नीचे की ओर मुड़ेंगी। इसको भी चित्र से अभी देखते हैं। नेक्स्ट चौथा पॉइंट जो है, कैथोड किरणें छोटे द्रव्य कणों से मतलब छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। सिंपल ये कह सकते हैं कि कैथोड किरणें छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। अब ये पता कैसे चलेगा? यदि हम कैथोड किरणों के मार्ग में यदि कोई पैडल लग दे, पैडल टाइप से, मतलब कोई कहते हैं ना बचपन में एक फिरंगी घुमाया करते थे दौड़ दौड़ के, कोई इस प्रकार से कोई चक्की रख दे तो ये घूमने लगता था। ठीक है। अब ये घूमेगा कब? किरणों के पड़ने से। तो घूमेगा नहीं सिर्फ, यदि किरणों में कोई कण होंगे उसे टकराएंगे तब ये घूमेगा। तो हमें पता चलता है कि हम जब उसके मार्ग में कोई इस प्रकार से पैडल रख दिया करते थे तो पैडल क्या हो करता था? घूम जाया करता था। तो हमें पता चल गया कि कैथोड किरणें जो क्या होती है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। इस चीज को एक और तरीके से मेजर किया गया था। एनोड जो इलेक्ट्रोड था अपने पास, उस एनोड इलेक्ट्रोड में कुछ बारीक बारीक छिद्र कर दिए थे और उसके पीछे जिंक सल्फेट का क्या कहीं पर्दा लगा दिए थे। अब इस पर्दे जब कैथोड किरणें इससे गुजरती थी, इन छिद्रों से बाहर निकलती थी तो यहाँ पे आके जन्म जाती थी, पड़े रहती थी। तो भी हमको पता चल गया कैथोड किरणों में छोटे छोटे कण तो होते ही है। ठीक है। इसको भी चित्र से देखते हैं अभी अपन। ओके। और लास्ट जो पॉइंट है कि कैथोड किरणें उष्मीय प्रभाव उत्पन्न करती है। उष्मीय प्रभाव का मतलब क्या होता है? कोई भी वस्तु किसी प्रकार की यदि उष्मा या ऊर्जा उत्पन्न करती है तो वस्तु को गर्म करती है। जैसे घरों में जो बल्ब लगा होता है तो कुछ समय पश्चात हम क्या देखते हैं कि बल्ब क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है, क्योंकि वो उष्मा उत्पन्न करता है। पंखे क्या होते हैं? गर्म हो जाते हैं, कुछ घंटे चलने के बाद उष्मा उत्पन्न करता है। कोई भी मशीन हम यूज करते हैं जो विद्युत से चले तो उसमें क्या उष्मा उत्पन्न हो ही जाता है। ठीक है। मतलब वो गर्म हो ही जाती है। तो एक प्रकार से वो उष्मीय प्रभाव उत्पन्न करती है। हालांकि जो एलईडी बल्ब या एलईडी ट्यूबलाइट होते हैं उनके सामने का भाग फाइबर का बना होता है जो उष्मा का कुचालक हो सकता है, वो गर्म नहीं होता। नॉर्मली जो शीशे के बल्ब आया करते थे पहले, या सीएफएल का बल्ब आया करता था, या सूर्य बल्ब जिसे कहते थे ना पहले टाइम पे आया करता था, वो पीली रोशनी वाला, तो वो भी गर्म हो जाया करता था। तो वो उष्मीय प्रभाव को दर्शाते थे, उष्मा के फलस्वरूप वो गर्म हो जाया करते थे। तो इसमें जब उन्होंने पैडल लगा था, पैडल घूम रहा था और घूमने के साथ साथ उसको गर्म भी कर दे रहा था। इसका मतलब कैथोड किरणें उष्मीय प्रभाव उत्पन्न करती है। तो अब हम इस पांचों पॉइंट को थोड़ा चित्र के माध्यम से देखते हैं कि किस किस प्रकार से। तो अभी हम लोगों ने कैथोड किरणों के बारे में पढ़ा और कैथोड किरणों के गुण के बारे में पढ़ा। तो चित्र के माध्यम से थोड़ा इनको समझ लेते हैं। तो पहला चीज़ हम ये देख रहे हैं कि कैथोड किरणें सरल रेखा में गमन करती हैं। तो इस चित्र में हम ये देखते हैं कि यहाँ से जो कैथोड किरणें निकल रही हैं, यदि किसी वस्तु पर ये टकराती हैं तो इसकी एक छाया दूसरी ओर बनाती है। हमने ये चीज़ धूप में भी देखा है कि यदि हम धूप में कहीं बाहर निकलते हैं तो सूर्य जिस दिशा से आता है हमसे टकराता है और उसके विपरीत दिशा में एक छाया बना देता है। हमेशा ऐसा होता है, मतलब प्रकाश या रोशनी जिधर से आ रही है वस्तु से टकराती है, उसके विपरीत दिशा में उसकी छाया बना देती है। अब कैथोड किरण क्या होता है, जब ये एक्सपेरिमेंट होता है तो इनमें गैस भरी होती है। तो हमें इसमें एक क्या बोलते हैं, जो कि ये किरणें निकलती है कैथोड से या एनोड से, किसी से भी यदि हम कहना चाहें, और ये इनके बीच में गैस भरी है तो उसमें हरा प्रकाश उत्पन्न होता है। तो अब हमको पता सिर्फ यही चल रहा है कि उसमें हरा प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। अब किरणें कैथोड से निकल रही है कि किरणें एनोड से निकल रही है, इसका पता करने के लिए हम छोटे छोटे कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं जो उनके गुणों में आ जाता है। तो पहला हमने ये छाया वाला किया। यदि वो कैथोड किरणें कैथोड से निकल रही है तो किसी वस्तु से टकराएंगी तो उसकी परछाई देखिए उसकी दूसरी तरफ बन रही है। यदि ये परछाई इस तरफ ना बन के यदि ये परछाई इस तरफ बनती तो फिर ये किरणें कहाँ से निकलती? एनोड से निकलती। ठीक है। दो चीज़ यहाँ पता चल रही है कि किरणें कैथोड से ही निकल रही है, एक चीज़ क्लियर होता है। दूसरा ये है कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में गमन कर रही है, इसलिए इसका जो डायग्राम है वो पूरा का पूरा सही हमको यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। वैसे का वैसा ही, कहीं भी कोई तिरछा विरछा प्राप्त
नहीं होता। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कैथोड किरणों का। अब कैथोड किरणें जो क्या होती हैं वो ऋणात्मक प्रकृति की होती हैं। अब ये पता कैसे चलता है, तो हमको मालूम है कोई भी नेगेटिव चीज पॉजिटिव चीज की ओर आकर्षित होती है, मतलब ऋणात्मक और धनात्मक एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये जो हम कैथोड किरण देख रहे हैं, ये कैथोड किरण से जो किरणें निकल रही है ये जानी चाहिए सीधी, लेकिन यदि हम इसको दो प्लेट के बीच में, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, दो प्लेट के बीच में रख देते हैं इन किरणों को, तो ये धनात्मक की ओर आकर्षित हो रही है, उसकी ओर देखिए झुक जा रही है पूरी पूरी। इसका मतलब ये है कि कैथोड किरण ऋणात्मक होगी तभी वो धनात्मक की ओर झुक रही है। तो ये एक्सपेरिमेंट इसका, ठीक है। नेक्स्ट हम इसका नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा पॉइंट, कि जो कैथोड किरणें होती हैं वो चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती हैं, ठीक है। अब ये चुंबकीय क्षेत्र प्रभावित कैसे होती दिखती है, हमने इसके जो कैथोड किरणें यहाँ से निकल रही है, डायग्राम थोड़ा अलग टाइप से है, लेकिन आप इसको यहाँ से पूरा कैथोड मानिए, यहाँ से जो कैथोड किरणें निकल रही है इनको यदि हम किसी चुंबक के बीच में रख दें, ये चुंबक है, चुंबक के बीच में इन किरणों को रख लेंगे तो ये किरणें क्या होती है, चुंबक से प्रभावित होकर ये थोड़ा सा झुक जा रही है। यदि चुंबक यहाँ ऊपर रखा होगा इस प्रकार से तो किरणें थोड़ा सा क्या होंगी, ऊपर उठ जाएंगी ऐसा। तो ये किरणों पे डिपेंड कर रहा है, मतलब चुंबक की स्थिति पर डिपेंड कर, चुंबक किस तरह है। कुल मिला कह सकते हैं कि चुंबक से प्रभावित होती है, ठीक है। चुंबक क्या करता है, कैथोड किरण दिशा को बदल देता है। और एक पॉइंट इसमें हम दो पॉइंट समझ लेंगे इस चीज में, हमने एक यहाँ पे पैडल रख दिया है जो घूमने वाला होता है, यदि इससे कोई हवा टकराएगी या कुछ भी चीज टकराएगा तो ये घूमेगा। तो हम क्या देखते हैं कि कैथोड किरणों में क्या, कैथोड किरणें छोटे छोटे द्रव्य कणों से मिलकर बने होते हैं, जब कोई अच्छी खासी चीज से टकराएगी तब ये घूमेंगे। तो कैथोड किरणों में पता है कि कैथोड किरणें ही इलेक्ट्रॉन के रूप में होती हैं, तो कैथोड किरणें जब इसमें टकराती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में कुछ ना कुछ भार होता है उसका, भला ही बहुत छोटा द्रव्यमान होता है उसका, लेकिन होता तो है, उससे टकराती है जिसके कारण ये घूमता है। पहली चीज ये, तो कैथोड किरणें छोटे छोटे द्रव्यकों से मिलकर बनी हुई है। और जो पांचवा पॉइंट से कहता है कि कैथोड किरणें कैथोड किरणें ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करती है। ऊष्मीय प्रभाव कहने का मतलब ये है कि जब ये किरणें क्या बोलते हैं किसी वस्तु से टकराएंगी तो टकराने के पश्चात क्या होंगी कि उसको धीरे धीरे गर्म करेंगी, ठीक है, धीरे धीरे क्या करेंगी, गर्म करेंगी। इसे कहते हैं कि कैथोड किरणों का ऊष्मीय प्रभाव। तो पेंडल ये घूमेगा तो पेंडल, लेकिन कुछ समय बाद जब इसको हम टच करेंगे तो टच करने से ये हमको गर्म प्रतीत होता है। ओके, तो ये था कैथोड किरणों के गुण के बारे में 5 पॉइंट। अभी 5-6 पॉइंट अपन और देखेंगे। बाकी कैथोड किरणों के यूज की बात करें तो जो टीवी होता है, टीवी में क्या बोलते हैं पिक्चर ट्यूब होता है, पिक्चर ट्यूब में अपन कैथोड किरणों का यूज करते हैं। साथ ही साथ ट्यूबलाइट होता है, उसमें भी गैसें भरी होती है और 2 सिरे होते हैं। तो कैथोड किरणों की कुछ अन्य गुणों की बातें करें तो छठवां गुण क्या कहता है इसका, कि कैथोड किरणें एक्स किरण उत्पन्न करती है या एक्स रे उत्पन्न करती है। हम लोग ने हड्डियों की जांच वांच के लिए कि कभी हड्डी टूटी है कि नहीं टूटी है, एक्सरे कराने जाते हैं, तो एक्सरे जो है वो कैथोड किरणों के उपरांत ही हमको प्राप्त होता है। जब कैथोड किरणें किसी टंगस्टन या मैग्नीज की धातु से टकराती है तो एक्सरे किरणें उत्पन्न करती है, और वही कॉन्सेप्ट वो एक्सरे मशीन में लगाया जाता है, ठीक है। तो ये होता है कि कैथोड किरणें एक्सरे उत्पन्न करती है या एक्स किरण उत्पन्न करती है, ठीक है। तो ये गैसों का आयनीकरण करती है, मतलब इसके अंदर यदि जैसे विसर्जन में अपन गैसें भरे थे तो गैसें हरा प्रकाश देती। हरा प्रकाश कब की थी, जब उन गैसों का आयनीकरण हो गया था। ये आयनीकरण जो वर्ड है इसको अपन नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, आयनीकरण मतलब आखिर होता क्या है, ठीक है। तो फिर कैथोड किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है, मतलब जो फोटोग्राफिक प्लेट होती है कैथोड किरणें को किसी न किसी प्रकार से प्रभावित कर देती है। कैथोड किरणों में भेदन क्षमता होती है। भेदन क्षमता कहने का मतलब है कि पार कर जाना, भेद के पार कर जाना किसी चीज को। यदि हम कैथोड किरणों के मार्ग में कोई एल्यूमिनियम की पतली पत्ती रख दे तो वो एल्यूमिनियम की पतली पत्ती को पार कर जाएगी, लेकिन यदि हम एल्यूमिनियम की मोटी पत्ती रख दें, ठीक है, तो वो उसको पार नहीं कर पाती। मतलब इसे भेदन क्षमता तो होती है लेकिन उतनी ज्यादा भी नहीं होती है। ये एल्यूमिनियम की पतली पत्ती को पार कर जाएगी कहने का मतलब है इसको छेदा नहीं कर देगी उसमें, मतलब यदि हम एल्यूमिनियम पतली पत्ती रखते हैं तो प्रकाश जो होगा
प्रकाश वो आर पार चला जाएगा कैथोड किरणों का। कैथोड किरणों का प्रकाश जो होगा वो आर पार चला जाएगा पतली पत्तियों में, लेकिन मोटी पत्तियों में ऐसा नहीं जा पाएगा वो। ठीक है, ये चीज होता है भेदन क्षमता, मतलब पार कर जाना, मतलब उसके आर पार वो जा सकता है। तो कैथोड किरणें विसर्जन नलिका के बाहर। अच्छा, जो लास्ट पॉइंट है वो कहता है कि कैथोड किरणें जो होती है वो विसर्जन नलिका के कांच पर या अन्य पदार्थ जैसे जिंक सल्फाइड या कैडमियम सल्फाइड इनसे टकराने पर हरा प्रकाश उत्पन्न करती है। ठीक है, तो ये थे कैथोड किरणों के 10 गुण। एग्जाम के लिए आप 6 से 7 पॉइंट अच्छे से याद कर सकते हैं। समझने के लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पीईटी या पीएमटी नीट ये सब जो एग्जाम है उनमें क्वेश्चन पूछता है डीपली, तो अपने पूरे पॉइंट समझने थे। ठीक है, तो ये था कैथोड किरणें या इलेक्ट्रॉन किरणों की खोज का जो टॉपिक। ठीक है, यदि इस तरह कुछ डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स बता दीजिएगा, मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। इस लेसन से संबंधित जितने भी वीडियो बनेंगे या जो वीडियो अपलोड कर चुकी है वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में पूरे लिंक मिल जाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन को प्रेस करें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको मैसेज के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगे। थैंक यू।